जी हां, विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज की कवर स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे बरेली को बाबा ने बचा लिया। आई लव यूपी पुलिस क्यों लोग लिख रहे हैं, क्या खौफनाक तैयारी थी और कैसे यूपी पुलिस ने उसे नाकाम किया, यह है आज की कवर स्टोरी नंबर 1। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे गरबा में गंदे खेल वाली साजिश की भी बात करेंगे, लेकिन और उस पर क्यों भड़के बाबा बागेश्वर। तीसरी कवर स्टोरी, भारत ने ऐसा रगड़ा साहब कि पाकिस्तान को नाक रगड़नी पड़ी है, नाक रगड़ी है पाकिस्तान ने। चौथी कवर स्टोरी 26/11 मुंबई हमले पर चिदंबरम के सच की जिसने कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। ये रहेंगी देश नहीं झुकने देंगे में 4 बड़ी खबरें, और अब किस तरह से कांग्रेस चिदंबरम पर ही एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बरेली की। बरेली को बाबा ने बचा लिया, बात इसकी। हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कि ये अहंकार है, सत्ता का अहंकार है और मुसलमानों को इस देश में तबाह और बर्बाद करने की बातें हो रही। मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं। नूरा कुश्ती है। मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के ऐसा खेल करते हैं, इसमें दोनों का गेम बन जाता है। आप आस्था के नाम पर उद्दंडता करेंगे, आस्था के नाम पर अराजकता का खेल खेलने की कोशिश करेंगे, कोई भी हो, तो वो स्वीकार नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। निश्चित तौर पर उन पर विधि की परिधि में बुलडोजर तो चलेगा ही। अब किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो हो, ऐसे दर्द की कोई दवा नहीं है। सरकार से हम ही डरे हुए हैं, सब लोग सरकार से डरे हुए हैं। सरकार का बुलडोजर कब किसके घर पर चल जाए पता नहीं। लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, आशिया मनाने में टाइम नहीं लगता, उसको ढाने में। इस तरह के विपक्ष के लोग हैं, उसको और हवा देना चाहते हैं, वो हवा न दें और कानून के हिसाब से चीज़ों को चलने दें। अभी तक जो प्रकाश में आया है कि लगभग 1 बजे ये टाइमिंग रखी गई थी, जो जनरली 12:30 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक रहती है। बहुत ही पीसफुली नमाज का कार्यक्रम होता है यहाँ पे। और जो बिंदु है कि किस प्रकार से टाइमिंग एक करके इसके अंदर यूज़ किया गया, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इक्यासी दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूं, तस्वीरों पर नजर रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बरेली को बाबा ने बचा लिया साहब। बच गई, बाल बाल बची है बरेली, राख हो जाती बरेली। तैयारी सुनेंगे आप, माथा पकड़ लेंगे, सर पीट लेंगे। 81 गिरफ्तार हो चुके हैं, 81, 100 से ज्यादा को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 200 से ज्यादा नामजद और 3000 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। फ्लैग मार्च चल रहा है। अब आप ये कहिए, बाल बाल बची बरेली, बरेली को बाबा ने बचा लिया। दगाइयों की चलती तो बरेली में कभी ना भूल पाने वाले शायद एक बहुत बड़े उपद्रव दंगे की तैयारी थी। शायद जो 2010 में हुआ था वो आपको याद हो, अगर वैसी तैयारी थी। लेकिन कैसे यूपी पुलिस की तत्परता, यूपी पुलिस ने किस तरह से उसे नाकाम किया, उसकी पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। जिसके बाद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं ना, वो लोग भी आई लव यूपी पुलिस कहेंगे, वो लोग भी आई लव यूपी पुलिस कहेंगे, क्योंकि उनके प्यारे शहर को बाबा की पुलिस ने बचा लिया। वो लोग भी कहेंगे आई लव यूपी पुलिस। मैं बात इतने दावे के साथ क्यों कर रहा हूं जानते हैं?
मैं ना आपको ऐसा करता हूं, ये 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये 2 तस्वीरों पर से नजर मत हटाइएगा बस। ये एक मस्जिद की छत, ये सड़कों पर भीड़ जमा की गई, ये 2 तस्वीरें। इस तरफ अगर आप देखेंगे, यूपी पुलिस का दावा है ऐसा। ये पहली तस्वीर, ये बरेली की एक मस्जिद की छत है, ये देख रहे हैं आप, जहां लोग छत पर खड़े होकर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, पुलिस का वर्जन बता रहा हूं, मस्जिदों की मदद से भीड़ को इकट्ठा किया गया। पुलिस के हिसाब से जमावड़े के लिए लोगों को एकत्रित, जैसे नीचे ये लोग एकत्रित हुए, ये सब यहां तक कैसे पहुंचे? पुलिस के हिसाब से जमावड़े के लिए मस्जिदों की छतों का सहारा लिया गया। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो मस्जिद की छत है, मस्जिद की छत से लोगों को मोबिलाइज, जमावड़ा इकट्ठा किया गया और फिर ये हुआ। ये ड्रोन शॉट है बरेली की सड़कों का हाल आप देखिए। हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, आई लव वाला पोस्टर। अगर मैं कह रहा हूं ये तैयारी थी, ये अगर इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम ना किए होते, अगर ना किए होते, तो आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना से परे तस्वीर होती बरेली की। इसलिए क्या क्या हो सकता था। लोग आज लिख रहे हैं आई लव यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस भी कहिए, या आई लव महादेव कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए, जिनकी वजह से। अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई ना, अब ये फुल स्क्रीन, अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तस्वीर, ये ड्रोन शॉट है। और क्या हुआ था, कुछ है, नमाज का समय भी 12:30 से 1 है, थोड़ा शिफ्ट किया गया था, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है, हालांकि उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये वो ड्रोन शॉट जिसके जरिए यूपी पुलिस का ऐसा दावा है कि साहब मस्जिदों से लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करने में मस्जिदों से मदद ली गई। ये वो ड्रोन फुटेज पुलिस ने जारी की है। ये तस्वीरें जो हैं 26 सितंबर की है, तारीख भी ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये 26 सितंबर की है, जब वो कट्टरपंथी भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा, उसने क्या कहा था, जुमे की नमाज के बाद आ जाओ सारे सड़कों पर, आ जाओ सारे, आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ आ जाओ, शहर में जुलूस निकालेंगे। उस वक्त मस्जिद के सामने पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब तौकीर रजा ने भड़काया, उकसाया, खुद वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने LIU या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या वो सारी रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस, पुलिस ने तैयारी करी। पुलिस को अंदेशा था कि ये सब कुछ हो सकता है। ये देखिए ड्रोन शॉट, एक बार मुझे हटाइए स्क्रीन से, मुझे हटाइए एक बार स्क्रीन से आप। ये देखिए आप, ये वो ड्रोन ऊपर जाएगा, अब ये देखिए आप, ये वो सारी तस्वीरें हैं। ये हाल था। एक तरफ यूपी पुलिस आप देख रहे हैं, एक तरफ अब वो पुलिस के भारी इंतजाम ना होते तो क्या होता। पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम की भी खबर है, गोलियां भी चली हैं, छर्रे वगैरह सब मिले हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा पुलिस का जो दावा है कि पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी, और पुलिस की भी जो गन है उससे भी कुछ चीज छीन ली गई थी, वो सारी एयर गन वगैरह, वो सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तैयारी बहुत बड़ी थी। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि अगर साहब पुलिस की तैयारी नहीं होती, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी, छोड़ दीजिए कांग्रेस, साहब पुलिस को नमन करिए, आई लव यूपी पुलिस कहिए, क्योंकि पुलिस की वजह से ना आपका प्यारा शहर बरेली बच गया। ये दंगाई जला देते साहब। एक और ड्रोन फुटेज ये है बरेली के बिहारीपुर इलाके का। ये भीड़ पुलिस बैरिकेड्स को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी, फिर ये टकराव वाली स्थिति हुई, क्योंकि तौकीर ने इन्हें ना कहा था कि तुम लोग पहुंचो इस्लामिया इंटर कॉलेज, वहां बुलाया था। पुलिस ने इन्हें रोका, तो पुलिस के साथ ये लोग भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन उनको खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने बताया साहब कि मस्जिदों का इस्तेमाल, अब सुनिए जो पुलिस का वर्जन है, भीड़ जमा करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हुआ, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश थी। ये लोग शहर में भी घुसना चाह रहे थे, पूरे शहर में दंगा भड़काने की इनकी साजिश थी। जगह जगह हजारों लोगों को बुलाया गया था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, 55 व्हाट्सएप कॉल्स एक साथ की गई थी, वो सब तो रिकॉर्ड में है, FIR में सारी चीजें हैं। और ये भी दावा है कि हजारों लोगों को ना एक साथ बुलाया गया था और बहुत सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। एक के बाद एक 6 जगहों पर प्रदर्शन हुए, एक के बाद एक 6 एक साथ।
अब आप सोचिए, जो मैंने ये लिखा है कि बरेली को बाबा ने बचाया, आई लव यूपी पुलिस। यूपी पुलिस प्रोएक्टिव नहीं होती तो क्या होता, क्या हो सकता था? ये लोग बरेली की सूरत बिगाड़ने के पूरे मूड में थे शायद। साहब, खबरें तो इस तरह की भी आई थी, जो पुलिस का ही दावा था कि 390 मस्जिदों में 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की योजना थी। गणित क्या लगाया गया था कि हर एक मस्जिद से अगर 100 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो इस हिसाब से 100 गुना 40 करेंगे तो ये तो 40,000 आ जाएंगे। 40,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आ रहे हैं, लेकिन नमाज के बाद जब हर मस्जिद में अगर 100 लोगों की भीड़ जमा हो जाए तो 40,000 भीड़ आ जाती, फिर हालात खराब हो जाते। तो पूरी बरेली की पुलिस फोर्स भी उतनी भारी भीड़ को शायद बेकाबू, मतलब शायद काबू नहीं कर पाती उस बेकाबू भीड़ को। 40,000 अगर हो जाते। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब उसके सबूत भी देखिए। अच्छा, एक काम करें, खुद पर खुद आप समझ जाएंगे कि बरेली को जलाने की कितनी फुल प्रूफ साजिश रची गई थी। आज क्या हुआ है, अब अगला पड़ाव सुनिए। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर भी हो गया है। हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली। बरेली पुलिस ने अब ये 2 तस्वीरें, 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर कर दिया है, जिन्होंने जुमे की नमाज के दिन दंगा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक का नाम इद्रिस, ये भी तौकीर की बातों में आ गया, ये भी तौकीर की बातों में आ गया बेचारा। और ये भी देखिए इकबाल, दूसरा नाम है इकबाल। ये अच्छा, ये दोनों, मैं बेचारा क्यों कह रही है, माफ करिएगा, ये दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, ये दोनों बरेली के रहने वाले नहीं हैं। अब आप समझिए, बरेली में दंगा कराना है, उसकी प्लानिंग करी तौकीर ने, सारी चीजें की, उपद्रव कराया, लोगों को बाहर से बुलाया। बरेली से 85 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर, आपको जानकारी होगी, शाहजहांपुर, बरेली शाहजहांपुर से सटा है, वहां से हिस्ट्री शीटर बदमाशों को बुलाया गया था, ये आए थे। अब स्वागत तो करना पड़ेगा, पुलिस ने स्वागत कर दिया। जुमे की नमाज के दिन, अच्छा ये तस्वीरें भी आ गई हैं, जुमे की नमाज के दिन इन दोनों अपराधियों को इनकी पूरी गैंग के साथ बरेली बुलाया गया था, नंबर 1। नंबर 2, तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम ने इन्हें दंगा करने के लिए बरेली बुलाया था। और ये वो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर वाली तस्वीरें हैं। पुलिस का दावा है ये दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी 200 गुर्गों के साथ बरेली आए थे। मैं कह रहा हूं, दोबारा मैं शो में 10 बार बोलूंगा, किसी को बुरा लगे, किसी को सही लगे, साहब, जिसने बरेली को बचाया, जिसने हमारे राज्य को बचाया, यूपी पुलिस को नमन करिए। आई लव यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए एक बार। आई लव महादेव कहने से पहले, आई लव श्री राम कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए, क्योंकि यूपी पुलिस ना होती तो ये हिस्ट्री शीटर अपराधी 200 गुर्गों के साथ बरेली जलाने आए थे क्या? ये बरेली को राख करने आए थे। दंगा भड़काया गया तो इन्होंने अब सुनिए तैयारी इनकी, एसपी सिटी के गनर से टीयर गन लूट ली थी इन्होंने। आज इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन दोनों के पास से लूटी गई टीयर गन बरामद कर ली। ये दोनों बरेली से शाहजहांपुर वापस भागने की तैयारी में थे साहब। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। एनकाउंटर के दौरान इद्रिस और इकबाल ने पुलिस पर फायरिंग की। यूगी फोर्स, पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, 5। अब पुलिस गोली खाने के लिए तो है नहीं। अब इन तस्वीरों पर कुछ लोगों को दर्द हो सकता है कि साहब ये भाई पुलिस एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी कहता हूं एनकाउंटर गलत, हाफ एनकाउंटर भी गलत, वो तो कोर्ट देगा सजा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो आपकी पुलिस आरती नहीं उतारेगी, फिर ऐसा ही इलाज होगा। अगर इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है तो ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। फिर जवाबी कार्रवाई में दोनों दंगाइयों के पैर में गोली लग गई। अब दोबारा ये बरेली, किसी और शहर को बरेली बनाने की हिम्मत अब कर ही नहीं पाएंगे। कहां से करेंगे अब ना वो भाग पाएंगे। अब इन दोनों दंगाइयों की पूरी क्राइम कुंडली में एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को इनके हाफ एनकाउंटर पर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। इर्दिस, इसका नाम बोरा है, बोरा गोरा, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, बोरा गोरा, 50 साल का है ये, शाहजहांपुर का रहने वाला है। दूसरा उस तरफ है इकबाल, ये 48 साल का है, ये भी शाहजहांपुर का रहने वाला है। इद्रिस के ऊपर चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये चुन चुन कर बुलाए गए थे आसपास के शहरों से बरेली को जलाने के लिए। चुन चुन कर नगीने। क्या हाल किया यूपी पुलिस ने? इस पर आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 20 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर इकबाल जो दूसरी तरफ है, 17 केस हैं इस आदमी पर, 17। इसके ऊपर भी कमोबेश यही धाराएं हैं।
इदरीस के खिलाफ अब तक 4 जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। फतेहगढ़ में है, शाहजहांपुर और हरदोई के बाद अब बरेली। ये हिस्ट्री शीटर। अब आप सोच कर देखिए, आई लव मोहम्मद का जुलूस अगर निकालना है, इजहार मोहब्बत करनी है, तो हिस्ट्री शीटरों को क्यों बुलाना है? क्यों बुलाना है तौकीर रजा जी? अच्छा, इकबाल के खिलाफ भी 4 जिलों में मुकदमे दर्ज है। 4 कौन कौन से? ये आ गया, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर और अब बरेली में भी दंगे का आरोपी बन गया है। इन दंगा फैलाने वालों के खिलाफ जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तब कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। कहा जा रहा है साहब कि ये मुस्लिम है, इसलिए योगी राज में कार्रवाई की जा रही है। इस पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरेली में दंगाइयों और बवालियों को ना उस जगह भेजा जा रहा है जहां उनकी जगह होनी चाहिए, सही जगह। डीएम ने दंगाइयों को वार्निंग देते हुए कहा साहब कि 26 सितंबर के दिन दंगा भड़काने में जितने भी लोग शामिल हैं ना, उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सुनिए। कोई भी निर्दोष और बेगुनाह को मतलब आप कैसे उसको सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, बिना किसी कारण के जेल नहीं भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जितने भी दंगाई हैं, बलवाई हैं और जिन्होंने एक साजिश रचकर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया था, उनके खिलाफ में उनको हर हालत में हम जहां पर उनको होना चाहिए वहीं पर उनको भेजा जाएगा, अर्थात जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उनको स्थान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी तरीके से उन्होंने अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की है उसका पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब साहब बरेली दंगे से जुड़ा एक और सबूत आपको दिखाते हैं। दूसरा सबूत, बरेली के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा, जिसकी कॉल पर बरेली में 40,000 लोगों को जुटाने की साजिश रची गई। उसने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ना एक तिकड़म बनाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक लेटर का सहारा लिया इसने, कहा कि मैंने तो लेटर लिख दिया था। ये वो लेटर कह रहा है, मैंने तो लेटर लिख दिया था कि मैं नहीं अब कर रहा वो जलसा और जुलूस और प्रदर्शन, मैं नहीं कर रहा। इसी लेटर के आधार पर हजारों लोगों को इसने 26 सितंबर को जमा होने के लिए उकसाया गया। ये दोनों बातें आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बरेली में, अब समझिएगा मैं आराम से, बरेली में जिस दिन दंगा हुआ, ठीक दंगे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन को गुमराह करने के लिए तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी की ओर से एक लेटर जारी किया गया। लेटर में कहा गया साहब कि ये इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए अब तौकीर रजा जुमे की नमाज के बाद खुद प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, इसलिए प्रदर्शन वगैरह नहीं। ये गुमराह करने के लिए एक लेटर आया, जैसे तौकीर रजा कह रहा है कि अब तो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, अब जरूरत नहीं है प्रदर्शन की। पहले इसने बुलाया था सबको। लेटर में अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के बाद अपने अपने घर चले जाएं। पहले इसने भड़काया, फिर यह लेटर जारी कर दिया कि मत आओ मत आओ। नकली था, फर्जी था, ऐसा दावा हुआ। यह अपील इसलिए की गई ताकि पुलिस ये आरोप उस पर ना लगा सके कि तौकीर तूने भड़काया। तौकीर तो कहेगा देखो मैंने तो चिट्ठी दे दी थी कि साहब मैं तो कह रहा हूं नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ। इसी को आधार बनाकर तौकीर के करीबी ने कैसे दंगे की पूरी साजिश रची, अब वो मैं आपको दिखाता हूं। इस अपील वाले लेटर जब यूपी पुलिस को मिला तो पुलिस को भी यही लगा साहब कि भाई शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर लोग अपने घर चले जाएंगे, बरेली में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। खेल देखिए, बरेली हिंसा के आरोप में गिरफ्तार नदीम ने उसी दिन 25 सितंबर को रात 1:23 पर ये चिट्ठी, ये लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया, तौकीर का लेटर। और क्या लिखा ना, मैं एक एक शब्द आपको बताता हूं। ये लिखा कि ये लेटर फर्जी है। एक जरूरी बात भाइयों, आपको एक बात अहम बतानी है। जो लेटर पैड आप देख रहे हैं, ये इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का लेटर पैड नहीं है, ये पूरी तरह से फर्जी लेटर पैड है। अब समझिए, तौकीर ने क्या किया, पुलिस को बहकाने के लिए कह दिया कि देखो मैंने तो चिट्ठी लिख दी थी। उसका गुर्गा कह लीजिए, उसका साथी, वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि फर्जी है, आओ आओ आना है तुम लोगों को। वो लिख रहा है इस पर सभी दस्तखत फर्जी हैं, इस लेटर हेड पर और उस पर मौजूद दस्तखत का आईएमसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें आना है। पुलिस को वहां गुमराह किया जा रहा है कि देखो मैंने तो कहा था मत आओ, यहां पता लग रहा है इसने तो फर्जी बता दिया था। ये सिर्फ आईएमसी को बदनाम करने की कोशिश है। असल मकसद यह है कि आईएमसी के बैनर तले होने वाले इस एहतजाज को खराब करने की साजिश है और कुछ नहीं है, तुम्हें आना है, ये लेटर फर्जी है। अब अगर नदीम ने ये अपील वाला लेटर और मैसेज आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा होता तो मेरे को कहने में ये वो लेटर है, तो 26 सितंबर को बरेली की सड़कों पर जो हुआ वो नहीं होता,
वो नहीं होता, वो दंगे जैसे हालात नहीं होते। लेकिन नदीम के एक भड़काऊ मैसेज ने बरेली को आग के ढेर में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि बरेली पुलिस को यह खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि 26 सितंबर को बवाल की पूरी तैयारी है, कुछ बड़ा हो सकता है। LIU मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और IB से मिले इनपुट के बाद बरेली पुलिस ने क्या किया, फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी, ठीक, और बरेली को कई सेक्टर में बांटकर छावनी में तब्दील कर दिया। हर सेक्टर का इंचार्ज एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी को बनाया गया। इसलिए बार बार कहा जा रहा है साहब कि बाबा ने बरेली को बचा लिया। इस साजिश वाले इस लेटर के बारे में बरेली के SP सिटी मानुष पारिक ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। अच्छा, उन्होंने SP सिटी ने बताया, मानुष पारिक जुमे के दिन नमाज की टाइमिंग को दंगे का ट्रिगर पॉइंट उन्होंने बताया। अब ये समझिएगा, ये एक नया एंगल है कि जुमे की नमाज का समय बदला गया था, उस वजह से ट्रिगर पॉइंट 26 सितंबर को, ये SP सिटी के मुताबिक 26 सितंबर को पूरे बरेली में एक साथ नमाज की टाइमिंग रखी गई थी। एक साथ टाइम था दोपहर 1 बजे, 1 बजे नमाज होनी थी, ठीक। लेकिन नमाज सामान्य रूप से दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होती है, 12:30 से 3। बरेली में हर जुमे की पीसफुल नमाज होती है। नमाज की टाइमिंग 1 बजे, 12:30 की जगह 1 बजे क्यों रखी गई, इसकी जांच चल रही है। बरेली के SP का बयान एक बार आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हाँ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आई हैं कि किस प्रकार ये जो टीम थी, इन्होंने किस प्रकार से पुलिस को, प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया और उसी समय पब्लिक को दूसरा मैसेज करने का प्रयास किया। ठीक है सर, प्रकाश में आई है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है कि किस प्रकार से ये मैसेजिंग की गई और किस प्रकार से जो टाइमिंग है वो एक साथ कराने का प्रयास किया। अभी तक जो प्रकाश में आया है कि लगभग 1 बजे ये टाइमिंग रखी गई थी, जो जनरली 12:30 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक रहती है। पूरी नमाज का कार्यक्रम होता है यहाँ पे, और जो बिंदु है कि किस प्रकार से टाइमिंग एक करके इसके अंदर यूज़ किया गया, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखिए, आज सवाल ये उठता है साहब कि एक ये सवाल सबके जहन में आएगा कि इन कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत, इन कट्टरपंथी मौलानाओं की इतनी हिम्मत इन्हें कहां से मिलती है? मतलब इन्हें डर नहीं लगता क्या? इन कट्टरपंथी मौलानाओं को इतनी हिम्मत, इनका भरोसा होता है शायद सिस्टम पर कि सिस्टम इन्हें बचा लेगा। 2010 में भी दंगा भड़काने का आरोपी तौकीर रजा, जिस पर फिर से दंगा भड़काने के आरोप है, इनको भरोसा कैसे होता है कि कुछ भी हो जाए इनको बचाने वाले या उनके केस लड़ने वालों की कोई कमी नहीं होगी, बड़े बड़े वकीलों की फौज आ जाएगी, लाइनें लग जाएंगी। इसके अलावा ना इनको मिलने वाले, कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक संरक्षण से भी इनकी हिम्मत बढ़ती है। अच्छा, इसी संदर्भ में ना आज एक तस्वीर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तस्वीर आपको जानकर हैरानी होगी कि बाटला के आतंकवादियों को शहीद बताने वाले कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा, ये वो तस्वीर आज जिसकी बड़ी चर्चा है। उस तरफ आप देखेंगे वो तौकीर रजा है और इस तरफ ये जो खड़ा है ये भी इस मामले में आरोपी है नफीस। आपको जानकर हैरानी होगी कि तौकीर रजा कांग्रेस को 2022 विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था, समर्थन कर चुका है, कांग्रेस को सपोर्ट किया था। प्रियंका, ये जो तस्वीर है इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस नेतृत्व यूपी में विपक्षी गठजोड़ को साधने और मुस्लिम नेतृत्व से संवाद करने की कोशिश कर रहा था, तब प्रियंका वाड्रा ने तौकीर रजा से मुलाकात की थी। आज इस तस्वीर की चर्चा थी, जिसे कांग्रेस ने उस वक्त कहा था कि सामाजिक और राजनीतिक संवाद है। इसी तस्वीर में इस तरफ, उस तरफ तो है तौकीर रजा, इस तरफ जो खड़ा है ना, ये जो हो चुका है, इसका नाम है नफीस। ये तौकीर का करीबी बताया जाता है। अभी इसने ही शायद, यही था ना जिसने हाथ काटने की धमकी दी थी, यही वो नफीस है। इसी ने हाथ काटने की धमकी दी थी। एक तरफ तौकीर रजा, दूसरी तरफ नफीस, बीच में प्रियंका वाड्रा जी, और दोनों इस तरफ, एक तरफ तौकीर, दूसरी तरफ नफीस, ये दोनों पर बरेली में दंगा भड़काने का आरोप है। आज तौकीर पर फिर से उसी तरह दंगा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को राजनीतिक संरक्षण इनकी हिम्मत बढ़ाता है क्या? और अच्छा, एक मिनट, अभी मुझे एक और चीज पता लगी है। ये जो बीच में खड़ा है वो नदीम है, वो भी गिरफ्तार हो गया है। ओह अच्छा, ये नफीस है, इसने हाथ काटने की धमकी दी थी। उस तरफ तौकीर है और अभी मेरे प्रोड्यूसर ने बताया जो बीच में खड़ा हुआ है, जिसका नाम नहीं लिखा, वो नदीम है, वो भी गिरफ्तार हो गया। उस पर भी दंगा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा ने कांग्रेस पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया था। बीच में प्रियंका वाड्रा,
उस तरफ नदीम, इस तरफ नफीस। ये नफीस ने हाथ काटने की बात करी, यूपी पुलिस के हाथ काट दूंगा, अंदर नदीम, अंदर तौकीर, अंदर। और नदीम ही है जिसने लेटर वाली साजिश, जिसका भी अभी आपको कहानी सुना रहा था, लेटर वाली साजिश इसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था कि लेटर फर्जी है। अब आप सवाल ये उठता है ना साहब, ये क्या राजनीतिक संरक्षण से इन जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं की हिम्मत बढ़ती है क्या? तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे मौलानाओं का साथ लेना उनके कुकृत्यों को वैलिडेट करने जैसा नहीं होता? मतलब क्या राजनीतिक पार्टियों को एक आवाज में ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं का विरोध नहीं करना चाहिए? या ऐसे मौलानाओं पर चुप्पी उनका मौन समर्थन नहीं होता है क्या? अब एक और सवाल वो ये जो मतलब ये दंगाई फिर सुधरेंगे कैसे? अब ये सवाल रहता है ना, क्योंकि प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये अधिकार आपको हिंसा और दंगे की इजाजत नहीं देता। फिर भी आए दिन किसी न किसी बहाने आग लगाने की कोशिश की जाती है। कभी सीए के नाम पर होता है, कभी इसके नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, कभी अब मोहब्बत के नाम पर, शहर शहर यही सब दोहराया जा रहा है। फिर मतलब दंगाई दंगा करता है क्योंकि उसे सिस्टम पर भरोसा होता है साथ कि कोई उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे बचाने वाले, मजहबी कवच देने वाले, सेकुलरिज्म का डिस्काउंट देने वाले, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने वालों की लंबी लाइन लग जाएगी। समय बीतेगा, फिर एक और दंगा, आज हम बरेली की बात कर रहे हैं, फिर कहीं और हो जाएगा। मतलब क्या हो, किसी दंगाई की हिम्मत ही ना हो कि वो दंगा कर सके। एक सुझाव थोड़ा विवादित है, जो अक्सर दिया जाता है, वो ये कि हिंसा में शामिल दोषी, कोर्ट द्वारा दोषी साबित दंगाइयों को भविष्य में किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ ही ना मिले। ये लोग मुफ्त राशन भी लेंगे, मुफ्त राशन हो, सब्सिडी हो, आवास हो, नौकरी हो। कुछ लोग कहते हैं तो इनसे वोटिंग का राइट भी छीन लेना चाहिए। इन लोगों से वोटिंग का राइट भी छीन लेना चाहिए जो कोर्ट द्वारा दोषी हो। इसका गलत इस्तेमाल भी ना हो, यह भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। देश में मुफ्त राशन खाकर देश को जलाएंगे, ये साथ साथ नहीं चलेगा। भड़काने वालों को भीड़ ही नहीं मिलेगी। मतलब इससे क्या हो सकता है? अब फिर क्या होगा अगर इनसे अगर इन पर ये कार्रवाई होगी तो फिर भड़काने वालों को भीड़ ही नहीं मिलेगी। दंगा करने वाले हतोत्साहित होंगे कि अपना नुकसान करके वो दंगा करने थोड़ी ना जाएंगे। दंगे का सीधा सामाजिक और आर्थिक दंड होगा। करदाता, टैक्स पेयर्स, हमारा आपका टैक्स पेयर्स का पैसा उस व्यवस्था का सम्मान करने वाले पर खर्च होगा ना। कई जगह दंगे के नुकसान की वसूली दंगाइयों से भी की जाने की कोशिश की गई, खासकर यूपी में, जिस पर भी विवाद हो चुका है। हालांकि इसे बहुत ही निष्पक्षता से लागू करने की जरूरत है, ये भी मैं क्लियर करूं। जहां सिर्फ गिरफ्तारी नहीं कि गिरफ्तार हो गया तो उसको आप सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दें। कोर्ट से दोष सिद्ध होने के बाद ही ऐसे दंगाइयों को सरकारी लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देखकर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे? तो ये धर्म देखकर अगर नफरत के बुनियाद के ऊपर टारगेट करके किया जा रहा है तो ये बात उससे क्या डरेगी सरकार? सरकार से हम ही डरे हुए हैं, सब लोग सरकार से डरे हुए हैं। सरकार का बुलडोजर कब किसके घर पर चल जाए पता नहीं, लोगों को जिंदगी कि हमारे देश में किसी ने कभी मना किया क्या कि आपकी जो भी आस्था है, आप उस आस्था के प्रति, आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म के प्रति आप अपनी आस्था रखिए। लेकिन आप आस्था के नाम पर उद्दंडता करेंगे, आस्था के नाम पर अराजकता का खेल खेलने की कोशिश करेंगे, कोई भी हो, तो वो स्वीकार नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उधर गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री भी कुछ लोगों को अनएक्सेप्टेबल है। उन्हीं को बताने के लिए कई तस्वीरें आई हैं, अब बात करेंगे इसकी। गरबा खेलना ठीक है, डांडिया खेलना ठीक है, लेकिन गरबा के नाम पर ये जो व्यभिचार प्रारंभ हुआ है, जो फुहड़ता प्रारंभ हुई है, कम कपड़े पहनना प्रारंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन का मजाक। गरबा में जाने वाले बालक और बालिका गलत दृष्टि से गरबा खेलते हैं। 1% उनको देवी उपासना का इसलिए पुण्य प्राप्त होते हैं। 9 दुर्गा में 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन दारू और मुर्गा करते। मुस्लिम गरबा का आयोजन कर रहे हैं। अगर हमारे सनातन संस्कृति से आपको इतना ही प्रेम है तो सबसे पहले सनातन धर्म को अपनाइए, आपका शुद्धिकरण हो, आप मुल्ला से हिंदू बन जाइए। हम तुम्हारे धर्म में नहीं पहुंच रहे, तुम क्यों आ रहे?
मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटी को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदू संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, पिछले कुछ समय से ये बहस बहुत ज़्यादा चल रही है, आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर समेत कई धर्मगुरुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं, मौलानाओं ने भी कहा कि गरबा में मत जाओ। मुस्लिम युवकों से अपील की कि गरबा में क्यों जाना, गरबा पंडालों में नहीं जाना चाहिए, आपकी आस्था है क्या? मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा, बड़ी बहस हुई। यहाँ तक कि कई गरबा पंडालों ने हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए ना एंट्री को लेकर बड़े नियम भी बना दिए थे। जैसे क्या किया था कि गरबा पंडाल में आने से पहले आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, कागज़ दिखाने पड़ेंगे। जैसे ये कलावा होता है, हम लोग पहनते हैं कलावा, ऐसे दिखाना पड़ेगा कि कलावा पहना है नहीं पहना है, तिलक लगाया है नहीं लगाया है, या तिलक लगाना होगा। गंगा जल, पान, गोमूत्र का छिड़काव भी कुछ जगह पर, और वराह भगवान की पूजा वगैरह करनी होगी। ये सब कहा कि ये सब लोगों ने नियम बना दिए चलिए गरबा में। बावजूद इसके गरबा पंडालों में चोरी छिपे, पहचान छुपाकर घुसने की खतरनाक साजिशों के मामले कम ही नहीं हो रहे हैं। कोशिशें हो रही हैं, नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर, चोरी छिपे घुसना। अभी मैंने कल ही आपको बताया था ना, मुंबई के विरार वाला वो मामला था, जहां वो चैट वायरल हो गई थी। गैर हिंदू लड़कियों की, हिंदू बेटियों के लिए कोई चैट थी जिसमें वो गरबा पंडालों में घुसकर हिंदू लड़कियों का शिकार करने, उन्हें फंसाने, उनके साथ अश्लील हरकतें करने, छेड़छाड़ करने, लव जिहाद जैसे खतरनाक मंसूबे चैट में आए थे। वो तो सबूत आए थे जिसमें ये साबित हो रहा था, जिस पर FIR हुई थी, विरार का मामला था कि एक भी हिंदू लड़की को मत छोड़ो, ये सारी चैट। अब आज का मामला क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और यूपी के अलीगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गरबा पंडालों में पहचान छुपाकर और आप पहचान बदलकर चोरी छिपे घुसने की कोशिश की। अब आप सोच कर देखिए, गरबा मतलब सनातन धर्म के 140 करोड़ लोग, मां दुर्गा की आराधना का पवित्र त्योहार। गरबा, गर्व अर्थात नारी शक्ति के सृजन, मां भगवती की छिपी हुई शक्तियों के आवाहन के लिए किया जाने वाला गरबा, अब यहां बेटी बचानी पड़ रही है। गरबा में लोग कह रहे हैं त्योहार बनाए या बेटी बचाएं, गरबा में भी बेटी बचाओ चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ये कहना पड़ेगा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये कुछ होता है लव जिहाद। लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक अड्डा बन गया साहब। पहचान छिपाकर जाने की जरूरत ही क्या है, ये तो सवाल है ना। देश के 2 अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं जहां कड़े नियम करने के बावजूद कई लोग गंदी मानसिकता के साथ पहचान छुपाकर अंदर घुसे, कोशिश की। कहां का हुआ मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, वो दिखाइए पहले। अलीगढ़, जहां डांडिया आयोजन के दौरान कुछ, ये वो तस्वीर है, मुस्लिम युवक पहचान छिपाकर कार्यक्रम में घुस गए। अब फिर क्या हुआ कि भाई कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। जब उन्हें पता लगा कि ये पहचान छिपाकर अंदर घुसे हैं, फिर नौबत हाथापाई तक आ गई और उन्हें कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। हालांकि बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही, तनावपूर्ण स्थिति हो गई। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, 12 लोगों के खिलाफ। दूसरी तस्वीर दिखाइए, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आई, जहां हिंदू संगठन के सदस्यों ने अच्छा ये वो तस्वीर है, एक मिनट दिखाइए इसको। कहानी मैं आपको बता दूं, गरबा पंडाल के अंदर इस मुस्लिम युवक को जो आप देख रहे हैं, ये गरबा खेलते हुए लोगों ने पकड़ा कि पहचान छुपाकर अंदर घुसा था।
पकड़ा गया मुस्लिम है, तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप आए हैं तो खेलने देना चाहिए गरबा। अब गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों ने क्या किया, इसको प्रसाद खिलाया, माता की मूर्ति के सामने दंडवत करवाया, तिलक लगाया, प्रसाद खिलाया, भारत माता और माता के जयकारे लगवाकर जाने दिया। ये वो तस्वीर एक बार दोबारा से दिखाई तस्वीर। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है? बाबा बागेश्वर, बाबा फायर हो गए हैं। गरबा पंडालों में जाने वाले हिंदू धर्म के लोगों को भी गरबा पंडालों के अंदर फूहड़ कपड़े ना पहनने की सलाह दी है। कहा कि उत्सव मनाना ठीक है, लेकिन गरबा के नाम पर फूहड़ता की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुनाइए क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने। आप बेटियों को कन्या नवरात्रि में कन्या भोज के बाद पैसा देना, भोजन के बाद या ना देना, पर उनकी रक्षा का वचन जरूर दे देना। इससे बढ़िया कन्या पूजन नहीं होगा, इससे बढ़िया देवी पूजा नहीं होगी। लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच छोटी है, नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारा भारतीय संस्कार की महिमा, हमारी भारतीय परंपरा की महिमा की धज्जियां ना उड़ें, माँ दुर्गा के पंडालों की धज्जियां ना उड़ें, दुर्गा पूजन पर कोई उंगली ना उठाए। बुरा ना मानना भैया, सबसे विचित्र बात है, हमारे सनातन धर्म का मजाक जितने सनातन धर्मावलंबी बनाते हैं, शायद कोई मुसलमान बनाता होगा, शायद कोई ईसाई बनाता होगा, जितना मजाक हम लोग अपने धर्म का बनाते।